प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर तीसरे चरण के लिए 17वीं लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आज सुबह से ही मतदान शुरू हो रहा है। 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है और 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में ये मतदान हो रहा है। 10 सीटों में से पिछली बार यानी कि 2014 की लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें तो पिछली बार बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और एसपी के खाते में 3 सीटें गई थी। 7 सीटें जो बीजेपी ने जीती है, इस बार बीजेपी ने पूरी जान उत्तर प्रदेश में फूंक दी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले और ये जो 7 सीट है ये पूरे 10 सीट में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी काफी कोशिश की है। कैसे कोशिश की है? उसने गठबंधन कर लिया है बीएसपी से, यानी कि बीएसपी और एसपी का वोट पहले जो बट जाया करता था वो अब नहीं बटेगा और अब दोनों के वोट सिर्फ एक पार्टी को मिलेंगे। तो अब देखना यह होगा कि गठबंधन या बीजेपी, बिग फाइट इन दोनों के बीच में है। हालांकि कांग्रेस के भी उम्मीदवार इन सीटों पर चुनावी मैदान में है। जो सबसे अहम इन 10 सीटों में से 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। पहला नंबर आता है रामपुर का। रामपुर अहम क्यों हो जाता है? बहुत ही विवादों में रामपुर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में शामिल हो गई है जयप्रदा इस चुनाव के ठीक पहले और बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट भी रामपुर से बना लिया है और तीसरे चरण में रामपुर में वोटिंग हो रही है। जयप्रदा जब बीजेपी में शामिल हुई थी तो फिर रामपुर आने से पहले जयप्रदा ने यह कहा था, मैं असुर का वध करने जा रही हूं। अपने आप को दुर्गा का अवतार बताने की कोशिश की थी। असुर कौन है ये भी समझा जा सकता है। कौन हो सकता है असुर रामपुर से? जयप्रदा किसकी बात कर सकते हैं? वो बात कर रही थी आजम खां की। आजम खां जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में रामपुर से। और आजम खां अहम क्यों हो जाते हैं? कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम चेहरा तो है ही, पिछड़ा वर्ग हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ देता रहा है और मुस्लिम होने से जो मुस्लिम वोटर्स हैं बीएसपी के, वो भी अब वोट किसे करेंगे? आजम खां को करेंगे। तो बहुत अच्छा कंपटीशन यहाँ पर इसे इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जयप्रदा भी लगातार चुनाव जीतती आई हैं और आजम खां ने जिस तरीके से विवादित बयान जयप्रदा के लिए दिया था वो भूला नहीं जा सकता, जिसके लिए हालांकि नाम आजम खान ने नहीं लिया था, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग ने उनके इस विवादित बयान के लिए उन पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, पूरे 48 घंटे का प्रतिबंध। हालांकि प्रतिबंध के बाद जब सामने आए थे आजम खान तो बहुत ही इमोशनल हो गए थे। रोकर उन्होंने सबसे कहा था कि बीजेपी मुझे मरवाना भी चाहती है। कितना उनके इस इमोशनल कार्ड का फायदा उनको होता है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। हालांकि खास बात यह है कि आजम खान के लिए मायावती भी वोट की अपील करने पहुंची थी, रामपुर पहुंची थी, उन्होंने सभा किया था। और अहम क्यों हो जाता है मायावती का यहाँ पहुंचना? 2 बातें हैं। एक तो आजम खान के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं और ये कहा है अपने बीएसपी सपोर्टर्स से, वोटर्स से कि वो आजम खान को वोट करे। दूसरी अहम बात ये हो जाती है जयप्रदा के लिए, जब आजम खान ने विवादित बयान दिया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे और ये मांग भी उठ रही थी विरोधी दलों से, विपक्षी दलों से कि शायद मायावती इस बात को, एक महिला की पीड़ा को समझेंगी क्योंकि वो भी इस पीड़ा से गुजर चुकी हैं और जयप्रदा के लिए सहानुभूति जताएंगी या कोई बयान देंगी या सामने आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि ये जरूर कहा कि आजम खां के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। खैर देखने वाली बात होगी एसपी या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से संजय कपूर रामपुर से चुनावी मैदान में है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है मैनपुरी सीट। मैनपुरी अहम क्यों है? क्योंकि यहां से एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में है। मुलायम सिंह यादव जिनका ये आखिरी चुनाव कहा जा रहा है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जब स्टेज पर, मंच पर आए थे, मायावती ने इनके लिए चुनावी प्रचार किया था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे खास बातें। मुलायम सिंह यादव ने मंच से ये कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसलिए उनको वोट दें और जरूर जिताएं, लोकसभा पहुंचाएं। अब मैनपुरी खास किस लिए है? मैनपुरी खास इसलिए भी है क्योंकि ये इतिहास बना है 24 साल बाद मायावती और मुलायम के एक साथ मंच पर आने का। 24 साल बाद क्यों? क्योंकि 24 साल पहले 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें हम सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जैसे स्टेट गेस्ट हाउस में पहुंचे थे और मायावती के साथ जो अभद्रता हुई थी, उसके बाद मायावती को इस कांड के बाद कितना जनता का प्यार, सहानुभूति मिली थी, ये हमने देखा है। वो कितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, कितनी बार वहां से जीती हैं और कैसे बीएसपी को एक नए मुकाम पर वो लेकर गई हैं, ये सब हमने देखा है। और खास बात ये रही कि यहाँ पर मायावती जब पहुंचती है ना मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के लिए वोट की अपील करने, तो वो कहती हैं प्रधानमंत्री मोदी नकली पिछड़ा अपने आप को बताते हैं, नकली SC/ST अपने आप को बताते हैं, लेकिन जो असली पिछड़ा है वो कौन है, असली दलित है वो कौन है? वो है मुलायम सिंह यादव। और समाजवादी पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव ने दलितों के लिए जिस तरीके से काम किया वो शायद ही किसी और पार्टी ने किया हो।
इतना प्यार, इतना प्रगाढ़ मुलायम सिंह यादव के लिए, उसी मुलायम सिंह यादव के लिए जो जिन पर मायावती लगातार आरोप लगाती रही है। राजनीति में वाकई भले ही कुछ हो जाए, लेकिन दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त ही होता है। मायावती ने एक बार ये प्रूव कर दिया है। पर्सनल दुश्मनी को दूर रखकर उन्होंने मोदी से दुश्मनी निकालने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो किया ही है और साथ ही साथ मुलायम के लिए प्रचार के लिए भी वो गई थी। तो देखने वाली बात होगी कि मुलायम सिंह यादव को जाहिर तौर पर जो एसपी के सपोर्टर्स हैं वो तो उन्हें वोट देंगे ही, और बीएसपी के जो सपोर्टर्स हैं वो मायावती की वजह से मुलायम को ही वोट देंगे। बीजेपी की तरफ से प्रेम सिंह शाक्य यहाँ पर चुनावी मैदान में है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यहाँ मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी की पैतृक सीट कहें या फिर गढ़ कहें माना जाता है, ऐसे में उम्मीद यही है कि आखिरी चुनाव जब मुलायम सिंह लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है, तो यहाँ पर जनता का भरपूर प्यार जैसे कि उन्हें मिलता आया है आगे भी मिलता रहेगा। अगली सीट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में बीजेपी के डॉक्टर चंद्र सिंह जादौन और समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव चुनावी मैदान में है और पीएसपी से शिवपाल यादव भी चुनावी मैदान में है। शिवपाल यादव यहाँ अहम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है जब अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी की कमान अपने हाथ में संभाली थी, चाचा से उनकी बहुत ही ज्यादा खींचतान, तू मैं और पारिवारिक झगड़े की वजह से शिवपाल यादव ने अपने आप को समाजवादी पार्टी से अलग कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और इस बार वो चुनावी मैदान में भी है। देखने वाली बात होगी कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद कितना प्यार जनता देती है। अगली सीट आती है बदायूं। बदायूं में बीजेपी संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतार रही है। एसपी की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से सलीम इकबाल शेरवानी चुनावी मैदान में होमकार भरने वाले हैं। बरेली की बात करते हैं। बरेली में बीजेपी ने संतोष गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं एसपी ने यानी कि गठबंधन की तरफ से भगवत शरण गंगवार चुनावी मैदान में और कांग्रेस ने प्रवीण सिंह एरन को चुनावी मैदान में उतारा है। पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। पीलीभीत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से अक्सर मेनका गांधी चुनाव लड़ती और जीतती आई हैं। बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है। पिछले कई बार से मेनका गांधी यहाँ से चुनाव जीतती आई हैं, लेकिन इस बार ये सीट उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी को दे दी है और खुद मेनका गांधी वरुण गांधी की सीट पर चली गई हैं। उसकी भी हम आपको उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पीलीभीत में वरुण गांधी ने जाते ही चुनाव प्रचार अपना शुरू किया है। हालांकि मेनका गांधी को हमने देखा था जो वो चुनाव प्रचार करती हैं तो मुस्लिम वोटर्स को वो ध्रुवीकरण की कोशिश बहुत कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स से भी अपील कर रही हैं कि आप हमारे पक्ष में वोट दीजिए, नहीं देंगे तो फिर हम भी आपका काम नहीं करेंगे, इस तरीके की बातें। लेकिन अभी हाल ही में वरुण गांधी ने ये बयान दे दिया कि मुस्लिम भी हमें वोट ना करें, कोई बात नहीं, ना करें तो ना करें, लेकिन मैं फिर भी उनका काम करूंगा। उनको कोई काम करवाना है तो वो हमारे पास आ जाएं। कितना प्यार उन्हें मुस्लिम वोटर्स का मिलता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से हेमराज वर्मा यहाँ पर वरुण गांधी को कड़ी टक्कर पीलीभीत से देते हुए नजर आएंगे। अब एटा की बात कर लेते हैं। एटा इंपॉर्टेंट क्यों है? एटा से बीजेपी के राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के देवेंद्र यादव चुनावी मैदान में। कुल ये वो 7 सीटें हैं जो इंपॉर्टेंट सीट है उत्तर प्रदेश की तीसरे चरण के चुनाव में। इस पर आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में और भी अपडेट्स हम आपको देंगे कि कहां पर कितने बजे तक कितनी वोटिंग हुई है।